सो आज मैं बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है हमारा क्या, अरब कॉन्क्वेस्ट। है ना, है सिलेबस में? बताओ, सिलेबस में है? बताओ ऋषि। सिलेबस वाले दिन आए थे ना, मैंने बताया था सारी चीज़ें। आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई बात नहीं, आज मैं बताऊंगा, और जितना मैं बताऊंगा उतना समझना। ठीक है। पहले हम कुछ मैप्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आज हम करने क्या वाले हैं बेसिकली, है ना। अरब कॉन्क्वेस्ट। ठीक है। मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। मैप देखो, बताने से क्या समझ पा रहे हो? अरे बाप रे। अरे बाप रे, नहीं चलाना आ रही तो बहुत मुश्किल है। एक सेकंड रुको। किधर चला गया? देखो, इसमें हम दो लोगों के नाम पढ़ेंगे बेसिकली, बहुत ज़्यादा मेन है जो। भाई भाई, वो क्या रहा भाई ये? क्या है ये? इरिटेट तो नहीं हो रही? जैसे एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, जब तक मैं इसको देखता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देने का ट्राई करना क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है। वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का कि आप ये चीज़ बताओ, अगर एक घर में सब भाई आपस में लड़ रहे हैं और कोई लीडर ना हो, तो क्या बाहर का कोई भी आदमी उस घर पर अटैक करने इजी समझेगा? हाँ या ना? समझेगा ना, इजी समझेगा। जब कोई बाहर का आदमी, मतलब घर में लोग लड़ रहे हैं, तो बाहर वाला सोचेगा कि चलो मौके का फायदा उठाते हैं और टूट पड़ते हैं लोगों पे। तो ये हमारे किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने तुमसे पूछा है? ये मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जैसे कि हमारे राजपूत किंगडम्स एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इंडिया के पास कोई भी सेंट्रल पावर उस टाइम नहीं थी। मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ? जब क्या कहते हैं, अरब के लोग या फिर तुर्क, अरब इन्वेजन बोले हैं, फिर अरब कॉन्क्विस्ट बोले हैं, फिर तुर्क इन्वेजन बोले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ एक ही है। ठीक है, मुस्लिम इन्वेजन बोले, ये सारे हमारे आ जाती हैं इसी चीज़ में जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन ये है, सोचो तुम्हारे शहर में एक बड़ा मॉल हो और उसमें सिक्योरिटी गार्ड ही ना हो, तो क्या जो चोर हैं उनको चोरी करना आसान होगा फिर नहीं होगा? या फिर चलो सिक्योरिटी गार्ड हो भी, आपस में लड़ रहे हैं वो, उनको मतलब आपस में ही चैन नहीं हो, होगा ना? आसान हो जाएगा चोरों के लिए भाई। तुम आपस में लड़ो, हमें क्या है, हम तो अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने तुमसे पूछा है? ये मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जैसे इंडिया के पास बहुत सारे रिच
टेम्पल्स थे, वेल्थ थे, लेकिन वीक डिफेंस सिस्टम था, है ना, क्योंकि आपस में ही लोग लड़ रहे थे, उनको आपस में ही मतलब कि वही नहीं था, आपस में फुर्सत नहीं थी लड़ने से। अरे भाई, क्या गलत खोल लिया क्या आज मैंने ये? मुझे ऐसा लगता है मेरे को पहले ट्राई करना चाहिए था ये। जाने दो भाड़ में। ये मैंने बेसिकली मैं मैप खोलने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन खुल ही नहीं रहे। ये वाला मैप खोलना चाह रहा हूँ, ये खुल के ही नहीं दे रहा ये। अब किस आइडिया हो भाई बताने का तो बता दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्या हो गया ये? एक से करके दिखा दिया, समझ गए? देखो, ये हमारा उस टाइम का कुछ मैप है, दिख रहा है ना भाई? अरे यार, आना चाहिए था। कह देता हूँ, आ जाओ। इस चीज़ समझ गए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे ट्राई करना था तो मैंने कर लिया, मैं समझ गया इसको कैसे करते हैं। एक बार हो जाता है ना कि कैसे करेंगे, अब एक बार आ गया समझ में। अब देखो, ये हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? हमारा टॉपिक क्या? अरब कॉन्क्वेस्ट। ये नहीं होगा। तो देखो, आपको मैप दिख रहा है, मैप में आपको बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, जो कि आप कहोगे भाई ये क्या है, मगध क्यों दिख रहा है अभी? हमें इधर जाना ही नहीं है, हमें फोकस करना है एक एरिया पे। वो है एरिया, कौन सा एरिया दिखाऊँ आपको? ये वाला दिख रहा है, ये वाला एरिया हमारा वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, बेसिकली नॉट वेस्टर्न इंडिया, इज वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये वाली हमें इस पे फोकस करना है। यहाँ पे हमें सिंध दिख रही है, अरब अरब कॉन्क्वेस्ट ऑन सिंध लिखना है यहाँ पे हमें। सिंध पे ये कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं। अब सिंध तो कहोगे भैया, ये तो पाकिस्तान में, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं पढ़ा? वो भी तो पाकिस्तान में ही था थोड़ा बहुत। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के पाकिस्तान में, कुछ कुछ पार्ट हमारे इंडिया में, लेकिन पढ़ तो फिर भी रहे ना। क्या हो गया, पाकिस्तान था तो हमारा ही एक पार्ट पहले। तो यहाँ से जो लोग थे, इधर साइड से लोग थे, जो यहाँ से लोग थे, इधर से, जिधर से ब्लैक ब्लैक हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ पे रुक गए। अब इसके आगे नहीं जा पा रहे, इसके आगे यहाँ पे नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है गुर्जर प्रतिहारास की। अब आप कहोगे भाई, आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे अंदर लड़ाई चल रही है। हाँ, अंदर लड़ाई भी चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम फायदा भी उठाएंगे ना। देखो, ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई ना कोई आपस में लड़ रहा है यहाँ पे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारास और राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, और छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, उनको ये भी पता चल रहा है कि ये मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो अंदर भी नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि जो इधर एरिया है ना, इधर एरिया, ये जो वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है किनका? गुर्जर प्रतिहारास का। अंदर बेशक लड़ाई हो रही है, लेकिन जो इसका बाउंड्री है इधर साइड, उधर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है किनका? गुर्जर प्रतिहारास का। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं हम काम की बात पे।
ये मैप तो सिर्फ ऐसे एक बैकग्राउंड देने का था, ठीक है, जिससे कि समझ सको। और आपने आई थिंक खैबर पास पास के बारे में सुना, खैबर पास क्या था फिर क्या नहीं। खैबर पास, आई थिंक आपने सुना तो होगा क्लास 11 12th में, सॉरी, कि आर्यंस आ रहे हैं खैबर पास के थ्रू। हम्म। खैबर पास के बारे में नहीं सुना? मेरे को लगा तुम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैंने खैबर पास की कोई भी इमेज ऐड नहीं करी। कोई बात नहीं, मैं भी कर देता हूँ। खैबर पास ये एक तरीके का एक गेट है जहाँ से कि बाहर से लोग इंडिया में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इधर नीचे का एरिया हमारा ओशन से पूरा कवर्ड है और ऊपर का पहाड़ों से, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ से कि खैबर पास दिखता है। खैबर पास एक को दिखाई देता हूँ। खैबर पास। हम्म, क्योंकि ना ये चीज़ें मैप से देख के क्लियर हो जाएंगी, अगर मैं ऐसे आपको मुंह से बोल दूँ तो शायद हो सकता है कोई डाउट रहे। अच्छा, दिख गया। मैप आ गया। देखो ये खैबर पास है, लेकिन अब तो क्लियर बिल्कुल नहीं है। लाइक हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें बताया था खैबर पास कैसा होता है, लेकिन वो मेरे को नहीं मिल रहा है। देखो हाँ, मिल गया। मिल गया, मिल गया, आई थिंक यही है। हम्म, खैबर पास से लाहौर तक का एक पूरा रास्ता रहता है, जहाँ से कि एक एंट्री पास होता है, एक तरीके एंट्री वाली जगह होती है। क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं यूज़ नहीं करता ये तो इसमें मैं फ़ोटोज़ अपलोड नहीं कर सकता था। मैंने काफ़ी रिसर्च करी इसके बारे में भी। अभी क्या अब इसका अलग ही रहेगा। कोई बात नहीं, चलो, लेकिन तो मे भी हो सकता है मैप के चक्कर में आप उसे डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक है, लेकिन जो अभी मैं बताऊंगा, जो भी कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा मैं, आप उससे इतना इंटरेस्टिंग लगा, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगा बहुत ज़्यादा। आप कहोगे ये मेरा थर्ड सेमेस्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक यही है। देखो आई होप अब इतना दिख रहा होगा, क्योंकि पूरा खैबर पास तो नहीं दिखा सकता। देखो ये हमारा खैबर पास दिख रहा है। ये एक गेटवे है फॉर इन्वेजन्स, यहाँ पे कि सब कॉन्टिनेंट से लोग आते थे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के, ठीक है, समझ गई। जैसे कि लोग सोचते हैं इंडिया गेट से मतलब कि लोग बाहर से लोग आते हैं, आपने ऐसी कोई रील देखी होगी कि भाई यहाँ से लोग आ रहे हैं। जैसे कि आपने रील देखी वाली, क्या क्या कहता है वो, कि भाई ये इंडिया गेट है, तो क्या अंग्रेज यहीं से आते थे? तो जो हमारे देश के नेता वेता थे तो उसको बंद नहीं कर सकते थे, इसमें गेट ही नहीं बनाया है इंडिया गेट में, इसलिए आ जाते होंगे। एक फुल्लिश एक रील थी, ठीक है। एक सेकंड। हो गई, क्या हो गया भैया, वो लैपटॉप की बैटरी चली गई और मैं उसको चार्जिंग पे लाना भूल गया। हाँ, अब सुन। अब देख लिया खैबर पास क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। ऑल डन। अब मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और उसको अपने नोट्स में लिखते जाना, ठीक है। यहाँ से करते हैं स्टार्ट। लाइक इसको क्लियर नहीं कर सकते इसको, ना जाने तो क्या क्या, तो ये है ये अजीब सी चीज़। एक सेकंड रुको भाई।
हम्म, हाँ देखो, अब मैं एक अलग शो कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से मे बी सही होगा, उसमें इतने ड्रामे नहीं होंगे जितने भी इसमें हो रहे हैं। देखिए, दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं हो रही? अरे ऐसा मत बोलो, हो रही होगी। हो रही है ना, ग्रे कलर की स्क्रीन दिख रही होगी। क्या टॉपिक हमारा? अरब कॉन्क्वेस्ट। सही दिख रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा आंखों में चुभ रहा हो ये वाला कलर या फिर ग्रे वाला? अब मेरे को ये चेंज नहीं करना था, मना मत करना। ये आई थिंक 12 डायनेस्टी का पुराने वाला था सी में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं ब्रो। जस्ट सेकंड। अब नहीं लग रहा आंखों में, है ना? अब तो ठीक लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि वाइट कलर आ गया ना इधर, वाइट। रेड लगता है जब ब्लैक बैकग्राउंड होता है, फिर कोई डार्क कलर। तो सुनो, अब पुरानी चीज़ों को सब भूल जाओ, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, लाइक। अब कहानी में घुस जाओ। अब कहानी बताने वाला हूँ, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट मुस्लिम थे, जिसने कि इंडिया पे इन्वेड किया, हम साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड, साथ साथ लिखना यही है ना, इंडिया। वो कौन थे हमारे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, याद रहेगा जिंदगी भर। यहाँ पे बादल के अंदर बंद कर दिया मैंने। जो कि आए थे कब? 712 AD में, ठीक है। ये एक पार्ट थे उमैयद डायनेस्टी के, जो कि सेंट्रल एशिया में चल रही थी, ठीक है। अब भाई ये जो कासिम थे, कासिम थे, मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने अटैक किया। लाइक मैं ऐसे अटैक इस पे ऐसे करवा देता हूँ, अटैक इनका थ्रू इन्होंने अटैक किया। अटैक, मैं सब चीज़ बाद में बंद करूंगा जिससे कि बारिश ना हो जाए। इन्होंने अटैक किया सिंध पे। सिंध पे, या फिर एच भी डालो सिंध में। जो कि सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। और सिंध को उस टाइम रूल कौन कर रहा था? दाहिर। दाहिर यहाँ पे रूल कर रहा था। दाहिर, लाइक DAHIR। दाहिर यहाँ पे रूल कर रहा था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पे, जो कि पाकिस्तान में है आज के टाइम पे। और वहां पर रूल कौन कर रहा था? दाहिर। दाहिर को इसने मार दिया, लाइक मार दिया। और सिंध की उस टाइम कैपिटल क्या थी? एरौर, ठीक है। इसने इसको कैप्चर कर लिया। मैं कैपिटल क्यों बताया, क्योंकि इसने ये कैप्चर कर ली इसकी कैपिटल। कैप्चर इट, ठीक है। अब ये इंडिया में एंटर नहीं कर पाया, अनेबल टू एंटर इंडिया। अनेबल टू एंटर इंडिया बिकॉज, क्यों नहीं कर पाया? जैसे मैंने भी बताया था, बताओ। क्यों नहीं कर पाया एंटर, बताओ यशी। बताया था जस्ट मैंने ही कुछ थोड़ी देर पहले ही। अरे बिल्कुल सही। गुर्जर प्रतिहारा।
नहीं एंटर। लाइक यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और यही बच्चे अच्छे होते हैं। भाई तुमने टॉप किया है तो डेफिनेटली आप एक्टिव ही होगे, बिल्कुल, है ना। पोजीशन थी किसकी? स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ गुर्जर प्रत्याहार। ठीक है, कितना समझ में आ गया बताओ? यहाँ से लेकर समझ में आ गया? ये जितना समझाया यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी? कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं लगा यहाँ तक? ठीक है, अगर यहाँ पे लाइन टू लाइन लिखवाता, लाइक लाइन से एकदम, लाइन से लाइन पढ़ के बताता, तो मे भी हो सकता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा हार्ड लगता। इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट, जो कि इजी तरीका होता है समझाने का और जिससे मैं खुद समझता हूँ, वो मैंने चूज किया। ठीक है, अब इसके बाद कासिम ने क्या क्या करा यहाँ पर आकर? कासिम ने पहली चीज क्या करी? फर्स्ट कासिम ने क्या क्या करा? ऑर्गेनाइज करा। ऑर्गेनाइज किया कैसे? क्या ऑर्गेनाइज किया भाई? भाई और आपने बोलते ऑर्गेनाइज किया, लेकिन क्या किया? भाई बता रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को। और गाइस थोड़ी स्पेलिंग स्पेलिंग गलती हो जाए, लेकिन बोल रहा हूँ उसको सुन लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ गलती हो जाए स्पेलिंग वगैरह में। कहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को? सिंध के, ऑफ सिंध। ठीक है, इसने सबसे पहले आके सिंध को कैप्चर करने के बाद इसने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन अब ऑर्गेनाइज हो गया। इसके बाद जो लोगों, एक जिम्मी का मतलब पता है आपको? जिम्मी का, डू यू नो द मीनिंग ऑफ जिम्मी? जिम्मी आप लिख देना, जिम्मी। जिम्मी, जिम्मी या फिर जिम्मीज, बताओ पता है इसका मतलब? यस तो यस, नो तो नो, कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं। जिम्मीज एक तरीके का स्टेटस दे दिया था। किसने दे दिया था? कासिम ने। जो लोग थे पीपल ऑफ सिंध को, पीपल, जो सिंध के लोग थे उनको एक स्टेटस दे दिया। किसका? जिम्मीज का। जिम्मी 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 जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी जिम्मीज। मतलब ये मैसेज आ गया था, भैया मैं भी कॉलेज से आया तो वो पढ़ने लगा, मैंने क्या हो गया, मतलब कि जिम्मी समझो, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, कैसी जिम्मेदारी? तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड, प्रोजेक्टेड क्यों लिख रहा हूँ, प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स। यानी कासिम बोलेगा, बोल रहा है आप सब अब एक जिम्मी हो। एक स्टेटस देते ना सोसाइटी में किसी को, तो उनको खुशी होती है, भाई हाँ मुझे आज तक ये स्टेटस नहीं मिला था, लेकिन आज मेरे को स्टेटस मिल गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो लोगों को एक, वो होता है ना, एक तारीफ की जरूरत थी, तो यहाँ पे तारीफ कर दी, आपको एक स्टेटस दे रहे हैं जिम्मी का। जिम्मी का मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स हो, यानी जो प्रजा है मेरी, वो प्रोटेक्टेड रहेगी, मैं करूँगा उसको प्रोटेक्ट। ठीक है, अब ये, अब कोई आपको प्रोटेक्ट करेगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा कि भाई हम कितने इतने महान हैं कि लोग हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स होते नहीं होते, जिस इस तरीके से समझो। अगर कोई भी आपको बोल देगा, आपने लोग बड़े बड़े लोगों को देखा है कि भाई हाँ इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, ये कितने प्रोटेक्टेड रहते हैं, इनको कोई मार नहीं सकता, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम पे लोग, अगर आपको, सॉरी, इस टाइम पे आपको बोला जाए कि आज से मैं आपको जिम्मी का स्टेटस दे रहा हूँ, तो आपको खुशी होगी नहीं होगी कि हाँ आपको भी कोई प्रोटेक्ट करेगा, आपको भी आसपास कोई, मतलब कि पिटाई विटाई से बचा लेगा? अच्छा लगेगा नहीं? अच्छा लगेगा भाई, अच्छा मेरे पास एक नई चीज़ आ गया, है ना। वैसे ही उस टाइम एक स्टेटस दे दिया था जिम्मी का कि आज से आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, इसके अलावा नो, अब जो हमारे कासिम थे, कासिम हमारे नहीं तुम्हारे, नहीं तुम्हारे भी नहीं, हमारे भी नहीं, किसी के नहीं, वो वहीं के कासिम। कासिम ने बोला एक चीज़ और करा उन्होंने, नो इंटरफेरेंस। हम कहीं भी
देखो कही थी स्पेलिंग गलत होगी। इंटरफेरेंस। कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। कैसे इंटरफेयर, किस चीज़ में नहीं करेंगे, किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे हम। ठीक है। प्लस ना ही हम किसी की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। मैं स्पेलिंग पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ ना प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, जब मैं पीपल पे लिखा पीपल पे पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ, ये बन गया प्रॉपल। तो इसलिए कह रहा हूँ, तो स्पेलिंग का ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से ना। अब क्या हुआ, तो जो कासिम थे, कौन थे? कासिम। एक सेकंड। जो कासिम थे ना, इनको बुला लिया गया। किसने बुला लिया इनको? रिकॉल करा। रिकॉल्ड बाय कैलिफ। अब कैलिफ कौन था अभी? जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, एक मैप दिखाया था, ये आपने देखा हो, कैलिफ इधर साइड कैलिफ्स थे। दिखाया था, कैलिफ दिख रहा था, इतना बड़ा कैलिफ, इतना बड़ा बड़ा कैलिफ दिख रहा था इधर साइड। फिर मैंने कहा था इधर से सिंध आ गया था। है ना? याद है कुछ? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जस्ट। हाँ। तो वहाँ के जो खलीफा थे, बुला लिया था। किनको? कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया था वापस से, भाई आ जाओ तुम्हारी जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब वहां से वो चले गए तो अब सिंध फ्री है भाई, सिंध पे अब कोई राज नहीं करेगा। अब सिंध तो मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंध अपना ही है। सिंध अब किसके हाथ में है? अभी भी अरब के अंडर में ही है। स्टिल सिंध वॉज अंडर अरब्स। ठीक है। ये कभी भी ही नेवर, या फिर ही नेवर बोलो, हाँ। ही नेवर कैप्चर्ड। बोरिंग तो नहीं लग रहा? अगर आप नोट्स सुनाओगे तो शायद बोरिंग ना लगे, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो शायद नींद आएगी। उन्होंने कभी भी इंडिया को कैप्चर नहीं करा था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न इंडियाज में जो प्रतिहारा किंगडम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो कभी नहीं कर पा रहा था वो, जैसे कि ऊपर मैंने भी आपको बताया था, है ना। therefore could not expand their authority further into in India। ठीक है। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि जो मैंने ऊपर आपको रीज़न बताया था, उसी रीज़न के चलते ये इंडिया में, इंडिया कह रहा हूँ मैं पाकिस्तानियों की तरफ, ये इंडिया में इंडिया को कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है। अब आते हैं हम एक एक और चीज़ पे, जो आता है हमारा क्या, जैसे ये क्या था, एक इंट्रोडक्शन था किसका, भाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बेसिकली स्टार्टिंग हुई कहाँ से। अब ये क्या है ना, ये हमें लेके जाएगा कहाँ तक, दिल्ली सल्तनत तक लेके चला जाएगा। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली जो सेंट्रल एशिया के तुर्क्स थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। अफगानिस्तान पहुंच के अफगानिस्तान से इंडिया आ गए। और हम जो इंडिया में आए वो गजनी थे, और ब्रिट थे, ब्रिट रूलर थे, जिन्होंने कि इंडिया पे इन्वेजन कर दिया, और जो आखिरकार दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन तक ले जाते हैं हमें। ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो भी आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, और दिल्ली सल्तनत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में क्या क्या आता है बताओगे? जस्ट फॉर आपकी जानकारी के लिए। अच्छी बात है, बना रहे हो नोट्स, बहुत अच्छी बात। बताओ दिल्ली सल्तनत में क्या क्या आता है? जानते हो दिल्ली सल्तनत में क्या क्या आता है? तुर्किश इन्वेजन।
नहीं 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 नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के आते हैं दो। और ये जो बात का आपने लिखा है मुगल डायनेस्टी, वो नहीं आता दिल्ली सल्तनत में। वो एक, ये जो मुगल डायनेस्टी है वो एक अलग रहता है, मुगल एम्पायर अलग है, दिल्ली सल्तनत अलग है। ठीक है। एक्चुअली डाउट रहता है कि दिल्ली सल्तनत में क्या मुगल्स पढ़ते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा डाउट, लाइक मैं कैसे बताऊँ, मुझे भी डाउट रहता था पहले कि दिल्ली सल्तनत में हम यही पढ़ते हैं क्या, दिल्ली सल्तनत में क्या मुगल एम्पायर वगैरह, मुगल्स, ये खिलजीज वगैरह पढ़ते हैं। नहीं, सिर्फ हम पढ़ते हैं मुगल्स को छोड़ के खिलजीज, लोधी और तीन चार और होते हैं, गुलाम, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। अगर आपको दिल्ली सल्तनत याद करना है, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। गुलाम, खिड़की, तो सजा, लो। स्लेव डायनेस्टी, जैसे मैं भूल गया था इसलिए मेरे को, मैंने सोचा आपको ही बता दूं। खिलजी डायनेस्टी, यहाँ पे किसी में कहीं ये लगाते, कोई ये लगाता है। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये हमारा एक ट्रिक होता है, गुलाम, खिड़की, तो सजा, लो। ठीक है। कैसे लगी ट्रिक? ऐसे याद कर लेना, कोई पूछे तो आपको कौन कौन सी डायनेस्टी है, गुलाम, खिड़की, तो सजा, लो। दो नहीं, लो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती हैं जिसको कि हम याद नहीं रख सकते, लेकिन याद करना है तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो बनानी पड़ती है जस्ट। मैंने तो ऐसे याद किया था जब, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे इरिटेटिंग लगता था कि एक तो मुझे मुस्लिम्स को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, सच्ची बताऊँ। उनके नाम और उन्होंने जो हरकतें करती हैं वो मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आती, उनकी हरकतें और वो लोग खुद। ठीक है। अब पढ़ते हैं पहले मोहम्मद गोरी का। महमूद, सॉरी, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। नॉट गजनी, इट्स गजनी। ठीक है। आज हम बेसिकली दो, क्या कहते हैं, दो लोगों की बात करेंगे तुर्किश इन्वेजन में। एक तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद घोरी। ठीक है, दो लोग हैं जिन्होंने कि इंडिया पे इन्वेजन किया। दोनों के एम्स अलग अलग थे। इनका बस एक ही एम था, वो था लूटपाट करना, ज़्यादा से ज़्यादा खजाना इंडिया से लेके अपने देश में ले जाना। लेकिन जो गोरी थे, मोहम्मद गोरी, उनका सबसे बड़ा काम ये था कि उनको इंडिया का खजाना नहीं चाहिए, उनको इंडिया ही चाहिए पूरा। उनको इंडिया का खजाना नहीं चाहिए, उन्हें इंडिया ही चाहिए पूरा। ही वॉन्टेड टू कैप्चर द इंडिया। लेकिन ये नहीं चाहते थे इंडिया को कैप्चर करना, ये चाहते थे इंडिया को कैप्चर करना। तो फिर ये चले गए, कहाँ पर वापस चले गए, वो अपने स्लेव को छोड़ गए। वो थे हमारे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको एक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप फोर्थ सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ मैं, ये आपको थर्ड सेमेस्टर का ही है। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी क्या थी, वो स्लेव डायनेस्टी के थे, गुलाम सबसे पहले थे ना वो। ठीक है। एक्चुअली मैंने देखा नहीं, वो मैंने जस्ट अभी मैसेज ओपन करें, क्योंकि मैं हर 5 मिनट बाद मैसेज देख लेता हूँ। ये आपको पढ़ना है, ठीक है।
अच्छा, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में। मोहम्मद ऑफ गजनी यानी गजनी के मोहम्मद, या फिर मोहम्मद किसके, गजनी के। बात तो एक ही हुई। गजनी को हम कभी कभी उसको क्या पढ़ते हैं, हम महमूद गजनी भी पढ़ते हैं, महमूद गजनी, मोहम्मद गजनी। और एक चीज़ और, सॉरी मैं बहुत ऐसे मिस प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ उनके नाम को, ये मोहम्मद नहीं, महमूद हैं, महमूद। ठीक है, ये है मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद घोरी। ये महमूद ऑफ गजनी है, ठीक है। सॉरी मैंने मिस प्रोनाउंस किया। अब सुनो, अब जो हम इनका डिटेल में बात करने वाले हैं उनको ध्यान से सुनो। किसकी बात करने वाले हैं, महमूद ऑफ गजनी के बारे में। आपको दोनों के रोल पता चल गए, क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे, ठीक है। अब एक पृथ्वीराज चौहान आपने सुना होगा भाई, पृथ्वीराज चौहान कौन थे भाई, बहुत महान राजा थे, राजपूत डायनेस्टी के, हमारे राजपूत रूलर बहुत, समझ रहे होगे ना। वो इन दोनों में से किससे लड़े थे, आइडिया है कोई, आइडिया है कोई किससे लड़े होगे। बिल्कुल, इनसे लड़े थे, मोहम्मद। बहुत अच्छी बात। अब हम आते हैं इनकी बात पे, जो हमारे महमूद गजनी थे। इसको हिंदी में पढ़ते हैं महमूद गजनी, और इंग्लिश में पढ़ते हैं महमूद ऑफ गजनी, गजनी के महमूद, ठीक है। अब एक चीज़ बता दूं, महमूद क्यों लाते हैं। महमूद एक डिसेंडेंट होते हैं ईरान के, चलो वो बताऊंगा मैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। गजनी, अब गजनी क्या है, पहले मेरे को बादल ही बना दी मैंने तो, अंदर कुछ पानी नहीं भरा। गजनी है क्या फिर, गजनी एक स्टेट है, कहाँ पर है, स्टेट इन अफगानिस्तान, ठीक है। और जो महमूद है, हम इनका नाम को खोले हैं अच्छे से, और जो महमूद है, महमूद क्या है, महमूद एक ईरानियन वर्ड है, जो कि एक बोल सकते हो, होता है ना लाइक, सरनेम आ जाता है पेरेंट्स का बच्चों पे। तो ये वही थे, इनके जो भी मदर फादर में से कोई एक ईरान का था, ठीक है, इसलिए उनका नाम आ गया महमूद। अब महमूद कहाँ के बन गए, वो गजनी के बन गए, ठीक है। अब सुनो, अब मेन मुद्दा आता है। हमारे कुछ इनसे पहले भी, ऐसे नहीं कि इन्होंने ही सीधे इंडिया पे इन्वेड कर दिया, उनसे पहले भी तो क्या होगा ना, किसी ने तो देखा होगा इंडिया को कैसा दिखता है, इंडिया कैसा नहीं। तो इन्वेजन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुए, इन्वेजन स्टार्ट हुए अल्पतगिन से। अल्पतगिन, अल्पतगिन एक वो शख्स थे जिन्होंने की गजनी कैपिटल बनाई थी अफगानिस्तान की, मेड कैपिटल कौन सी बनाई थी, गजनी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कुछ समझाने वाली बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उसी वे में लिख रहा हूँ, जिससे कि पढ़ने वाला समझ जाए, ठीक है। और अल्पतगिन कौन थे, ये सरदार थे, कौन थे, सरदार। सरदार सुना दो, सरदार कौन होते हैं, सरदार गजनी के सरदार थे ये, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होगे ना। उसके बाद आते हैं कौन, सुबुक्तगिन। इनको लोगों के नाम ही अजीब होते हैं, सुबुक्तगिन। कौन थे, इनके सन इन लॉ थे, और एक स्लेव थे, अल्पतगिन के सन इन लॉ थे, इज, मुझे आई थिंक ग्रीन पेन से लिखना चाहिए, आई डोंट नो क्यों, ऐसे इनको इस कलर से लिखने में वो थोड़ा सा वाइब नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। देखो है, अच्छा लगा ना लगा,
ऐसा लग रहा है कि सच में अब पढ़ रहे हैं मुस्लिम era। हिज सन इन लॉ, और एक स्लेव थे। कौन ये? जो कि पहले टर्किश बने, फर्स्ट टर्किश, जैसे हमारी उर्वशी रौतेला है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट एक्ट्रेस जो कि इंडिया में आई, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने की मिस यूनिवर्स बनी, वटेवर, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने की पानी भी खाया। एनीवेज, फर्स्ट टर्किश बने ये, जिसने की टू अटैक इंडिया। ठीक है। अब इनके एक बच्चे थे, एक बच्चे, बच्चा कहेंगे इनका, बच्चे बोलेंगे, एक बच्चा था। थे तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन एक बच्चा था, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी। आज हम सिर्फ महमूद वाला कवर करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे आज भी क्लास, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने थे। क्वेश्चन सिर्फ एक दो से पूछेंगे तो ज्यादा ठीक नहीं लगेगा ना। तो गजनी कौन थे? इनके सन थे। क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकंड। हिज सन। ठीक है। इन्होंने, इस अकेले इंसान ने इंडिया को, अकेले ही इंसान, लाइक ध्यान सुनना, इस अकेले इंसान ने 17 बार इंडिया को लूटा। इतना लुटेरा भाई। और एक चीज और, ऐसा नहीं कि कभी भी इन्होंने ट्राई नहीं किया इंडिया पे अटैक करने का। इसने ट्राई किया था लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन जो एक्चुअल में अटैक किया था वो था हमारा सुबुक्तगिन। इन्होंने ट्राई किया था इंडिया में अटैक करने का, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे। क्यों रहे? अनसक्सेसफुल टू इन्वेड इंडिया, टू इन्वेड इंडिया। वैसे कभी आपको लगता है कि अभी तुम्हारी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुई थी और अब हम सेकंड ईयर में आ गए? थोड़ा ऐसे नहीं लगता भाई, क्या हो गया ये? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कल ही तो आया था कॉलेज में और मैं आज थर्ड ईयर में आ गया। मैं खुद बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो कुछ अजीब से ऐसा लगता है कि ओ भाई वो कह रहा है मेरे साथ। एनीवेज, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हिंदू शाही डायनेस्टी एग्जिस्टिंग। कौन कौन से थे? जो भाई हिंदू शाही राजा थे वो कौन थे? पहले हमारे जयपाल थे। ध्यान से नाम सुनना, जयपाल, इनका आगे भी जिक्र आएगा इसलिए बता दी मैंने पहले एक बार। और दूसरे हमारे कौन थे? आनंदपाल। ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं लगा कुछ ज़्यादा ही कर्सिव में लिख रहे हो भैया आप? हाँ, ये तो टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, पता नहीं यहाँ पे दिल्ली में आके टाइम ज़्यादा जल्दी जा रहा है, घर पे आके नहीं जाता। ठीक है। राइटिंग आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुझे डर लगता है क्योंकि बहुत लोगों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, कहते हैं तुम्हारी राइटिंग बहुत ही गंदी है। ठीक है। और जो मोहम्मद ऑफ गजनी थे, महमूद ऑफ गजनी, सॉरी। हाँ समझ गया भाई, कल तो बोल दे दोबारा। क्या मतलब भैया को खाई जाओगे? वो थे हमारे लैब 17, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने 17 बार अटैक किया था इंडिया पे। अटैक नहीं, सॉरी, वो 17 बार लूटा था, प्लंडर किया था। प्लंडर का मतलब तो पता ही होगा, हिंदी में लिख देता हूँ, लूटा था। किसको? इंडिया को। ठीक है। ये बन गए रूलर ऑफ राजसैन जब इनके फादर रूल कर रहे थे गजनी।
किसकी बात कर रहे हैं हम? महमूद ऑफ गजनी की। ये रूलर बन गए, रूलर ऑफ खुरासन, when his father was ruling गजनी। गाइस मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे मेरे को एक चीज़ अभी सोच रहा था कि मेरे को भी मैसेज आया एक बच्चे का कि भैया मैं भी कॉलेज से आया हूँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आया था नहीं आया था वही मैसेज? तुमने भी देखा होगा मैसेज, टेलीग्राम पे आया था। क्या मैं कॉलेज से नहीं आया? मैं ये पूरे दिन घर पे रहता हूँ। वही ना, मैं लाइक सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रात को लेट सोता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी क्लास लेता हूँ। लेकिन आपको तो लेके बस यहाँ पे लेके सुनना है ध्यान से। ठीक है, नहीं मैं आपसे बुलवा रहा हूँ कुछ बोलो। ठीक है, लिखवा रहा हूँ क्योंकि लिखवाना लिखना ज़रूरी है, और लिखोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? अगर आप, मैं लिखूँ ना ऐसे ऐसे बोलता चला हूँ, महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार लूटा इंडिया को, और ये रूलर बन गए खुरासान के जब उनके फादर रूल करे थे गजनी को। समझ में आएगा ऐसे? अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा रहा हूँ, आपको उससे समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। बोलने में और लिखने में फ़र्क होता है, फ़र्क है, फ़र्क है, फ़र्क है। एनीवेज, जो इनके एल्डेस्ट सन थे वो थे हमारे महमूद ऑफ गजनी। कौन, किन के सन? सुबुक्तगिन के। ठीक है। अब सुबुक्तगिन ने पंजाब के रूलर पे अटैक किया था। आप कह रहे हो भैया ये लोग बिना लड़े कैसे रह लिए होंगे? हम बताता हूँ कैसे नहीं रहे, नहीं लोग होंगे, उनको रहना पड़ा होगा, पता नहीं क्यों कुछ। एल्डेस्ट सन थे जिनका की बर्थ हुआ था, बर्थ यानी जन्म हुआ था 19 से 971 एडी में। कौन थे इनके एल्डेस्ट सन? बताओ। 1997 में। शॉर्ट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैम रूलर ऑफ। अब आगे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। बताओ इस किनका जन्म हुआ था 971 एडी में, 1971 एडी में? किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? कौन है एल्डेस्ट सन यहाँ? बिल्कुल। अब एक गजनी कहाँ पे लिखूँ मैं? अरे कोई याद नहीं, सॉरी। अब ध्यान से सुनना। रूलर ऑफ गजनी बने कौन? मैंने नीचे पहले ये क्यों लिखा बताऊंगा, शायद समझ भी जाओ। बर्थ हुआ महमूद ऑफ गजनी का। ठीक है। और रूलर बन गए गजनी के। ठीक है। जन्मदिन का हुआ महमूद ऑफ, महमूद का जन्म हुआ गजनी में। गजनी के जो महमूद थे उनका जन्म हुआ, फिर वो रूलर बन गए 1997 एडी में। गजनी के रूलर बन गए। ठीक है। अब एक चीज़ आती है क्या, जो हमारे सुबुक्त गिन थे, अभी हमने ऊपर उनके बारे में थोड़ा जाना था, लाइक पहले वाले स्लाइड में। सुबुक्त गिन थे जो, सुबुक्त गिन थे, इन्होंने अटैक किया, अटैक पंजाब
रूलर जो थे हमारे, मैंने अभी नाम बताया था एक ऊपर, जयपाल। अब इनका यहाँ पे आ गया नाम, और इनको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। और इनकी हेल्प करी थी किसने? जैसे सुबुक्तगिन ने अटैक किया पंजाब पे, जबकि वहां के रूलर कौन थे? जयपाल। यहाँ पे ही इन्होंने, इनकी हेल्प की थी, किसने हेल्प की थी? हेल्प्ड, नॉट हेल्प्ड बेसिकली, महमूद गजनी हेल्प्ड हिज फादर। क्या हो रहा है ये? कुछ लिख रहा हूँ कुछ लिख जाता है। हेल्प्ड हिज फादर, समझ गए? सुबुक्तगिन ने अटैक किया पंजाब के रूलर पे जिनका नाम जयपाल था, और मोहम्मद गजनी ने अपने पापा की हेल्प करी। पापा कौन थे इनके? होंगे कोई भी, लेकिन यहाँ पे बताया गया सुबुक्तगिन की मदद करी। ठीक है। अब दोबारा से मैं एक चीज बताऊंगा कि ये जो बंदा था, कौन बंदा? नॉट एम डी, इट्स एम एच, महमूद ऑफ गजनी। ये थे जो, उन्होंने इंडिया अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स। इसको तो एक अलग डिब्बे में बंद कर लो, लाइक डिब्बा हो यहाँ पे बंद करने के लिए कुछ, डिब्बा ही नहीं है यहाँ पे। क्या है ये? देखो देखो कलर कैसे चेंज हो रहा है ना। इट्स माई फर्स्ट टाइम थोड़े से कलर वलर से खेलना है। ये चला रहा है कलर। अब इनको बॉक्स में कैसे बंद रहने दे? तो यानी इसको मैं ऐसे कर देता है, हाईलाइट कर देता है। यूँ कह रहे हो भैया आप खेल रहे हो, भैया भैया भी तो बच्चा ही है। ठीक है, इन्होंने अटैक किया इंडिया पे 17 बार, ठीक है। अटैक किया 17 बार। नहीं, 17 बार अटैक किया, बिना अटैक किए तो लूटा नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं, चोर तो होगा नहीं है। ये चीज, चोर तो होगा नहीं, चुपचाप से घुस गया और लूट करके चला गया। अटैक किया होगा जब भी लूट करके गया होगा, है ना। अगर यहाँ पे अटैक बोलो या फिर लाइक लूट बोलो, लूट ज़्यादा ठीक रहता है वैसे, मैंने यहाँ पे अटैक बोला, नो इशूज, है ना। 17% लूट करी या फिर इंडिया को अटैक किया, लूट किया, कुछ भी समझ जाओ, है ना। लूट और अटैक इंडिया 17 टाइम। अब कब कब इंडिया पे अटैक किया, कब कब नहीं किया, इसको जान लेते हैं हम। फर्स्ट अटैक था इंडिया पे, फर्स्ट अटैक था इंडिया पे, वो था हमारा 1000 AD में। जो हमारा दूसरा अटैक था, वो था हमारा 1001 AD में, ठीक है। और इस टाइम के रूलर कौन थे? सेकेंड अटैक वाले टाइम जयपाल थे। और एक चीज बता दूं, मे भी हो सकता है कि एक बुक में लूट दिखाया जाए, लूट करा, और दूसरी बुक में दिखाया जाए कि अटैक। यानी यहाँ पे लूट बताया था कि इसमें तो अटैक लिख रहा है, इसमें अटैक बताया था, भैया ने लूट बताया था, क्या हो रहा है इसमें। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अलग अलग बुक्स होती हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग समझने के तरीके होते हैं, है ना, वो अलग अलग ही लिख जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये वाला पढ़ेंगे जो सेकंड अटैक है, उसको हम फर्स्ट बैटल के नाम से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। सेकंड अटैक को हम फर्स्ट बैटल के नाम से यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट बैटल था हमारा जो
फर्स्ट बैटल था ऑफ वाई हिंद। वाई हिंद, यहाँ पे बोल सकते हैं पेशावर। 1001 एडी में लड़ा गया था। ठीक है, जहाँ पे की जयपाल, जयपाल कौन थे, रूलर ऑफ, कहाँ के रूलर थे? जयपाल डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी, इनसे हार गए थे। अब इस इनसे हारने के बाद ये जो जयपाल थे, उन्होंने खुद को जला लिया पूरा, मतलब जल के मर गए। ठीक है, ये बर्न हिमसेल्फ टू डेथ। ठीक है, बिल्कुल पंजाब के रूलर थे, बिल्कुल सही। ठीक है, और देखो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना, तो आपको उसके लिए डेफिनेटली बुक पढ़नी पड़ेगी, है ना। जो टीचर्स आपको बुक रेफर कर रहे हैं सब में एक जैसा कंटेंट होता है, मे भी हो सकता है कुछ चीज़ जैसे कि डेट आगे पीछे हो जाए, हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जयपाल में ए लगा दिया मैंने, उसमें ए नहीं लग रहा हो। ठीक है, लूट लिखा हो, अटैक कर दिया हो, अटैक की हो, लूट लिख दिया हो, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत लाइक 1-2% चेंज हो सकता है, लेकिन पूरा तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री सेम ही रहती है, बेशक वो कितना भी नया हो, कितना पुराना हिस्टोरियन क्यों ना हो, है ना। ये हार गया, और उसके बाद इनके सन आते हैं, सन राजकुमार, इनके सन आए। सन कौन थे हमारे, मैं दूसरा नाम की बताया था, बताओ। भाई मैं क्या बुक रेफर करूँ, बिल्कुल आनंद पाल थे। अगर मैं कोई बुक रेफर करूँ तो वो होगी, एक सेकंड को मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें ही बताता हूँ ये वाली, पीडीएफ मिले ना मिले। एनीवेज, इसके बाद हम आया था हमारा आनंद पाल, इनका बेटा बन जाता है, बेटा बन जाता है मतलब इनका बेटा होता है। ठीक है, जो आनंद पाल था वो बन गया है विक्रम रूलर। ठीक है, फिर हमारा आता है लाइक हमें सारे अटैक नहीं पढ़ने, सारे बैटल्स नहीं पढ़ने, लेकिन हमें पढ़ना है कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ बैटल या फिर सिक्स्थ अटैक, जो वहाँ सिक्स्थ अटैक था, इसमें इसने क्या करा। सिक्स्थ अटैक बोलते हैं हम सेकंड बैटल को। सेकंड बैटल होता है वाइन। देखो जो टीचर्स बुक्स बताते हैं ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो उनकी लेवल की होती है, वो उनको ये नहीं पता कि हमारा लेवल क्या है, हम भाई हमें इतनी मुश्किल से चीज़ें समझ में आती हैं, टीचर इन चीज़ को समझते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैं यही रेफर करूँगा कि बुक अच्छी है, उसको एक बार पढ़ो, मैं आपको हो सकता है तो ऑनलाइन प्रोवाइड करता हूँ थोड़ी देर में, अगर मिलती है तो। ठीक है, एनीवेज, सिक्स अटैक हुआ, जिसको कि हम सेकंड बैटल ऑफ वाइन बोलते हैं, बैटल ऑफ शाश भी बोलते हैं, वो चाश, शाश को भी पढ़ सको, छाछ। ठीक है, छाछ पढ़ते हैं बेसिकली तो, छाछ, जिसमें कि क्या हुआ था, आनंद पाल को ही हरा दिया था इसमें, इसमें आनंद पाल को भी हरा दिया, आनंद पाल को डिफीट कर दिया गया। किसने हरा दिया? महमूद ऑफ गजनी ने। अब भाई इसको आनंद पाल को इतनी तो पता चल गया कि अगर ये हमसे लड़ेगा तो डेफिनेटली सी बात है हम हारेंगे, ऑब्वियसली बात है हम हार जाएंगे, तो उसने अलायंस बना लिए, आनंद पाल ने अलायंस बना लिए, अलायंस बनाने के बाद भी हार गए। आनंद पाल ने अलायंस बना लिया, अलायंस किस किस की थी, अलायंस बनाया इसने, अलायंस कौन कौन सी थी, उज्जैन, उज्जैन के रूलर की, ग्वालियर,
दिल्ली, दिल्ली में जब उस टाइम जो रूल कर रहे थे, और अजमेर। ठीक है, इन सब की अलायंस बनाए और इनसे लड़ने के लिए चल दिए। लेकिन वो क्या हुआ, उसमें भी हार गए, अलायंस बनाने के बाद भी वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हार पाए। इसके बाद मेन एम था जो, किनका मेन एम था जो, किसका एम था जो, मेन पहले लिखना था, एम बाद में लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, वही हो गया। जो मेन एम था इसका एक ही था, वो था प्लंडरिंग करना। प्लंडरिंग का मेन रूल था। नेक्स्ट आया था हमारा क्या, 1009 एडी में, अटैक कांगड़ा। कांगड़ा पता है क्या है? कांगड़े वाले तुझे नमन। अटैक कांगड़े वाली माता, सुना ना, कांगड़े वाली माता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, जो कि किस किसने सुना है इसका नाम, सुना है, कांगड़ा। जिसको कि रूल कौन कर रहे थे, रूल कौन कर रहे थे इनको, जगदीश चंद्र इसको रूल कर रहे थे। मैसेज पा रहा हूँ आपके में, नहीं पता। बाकी में भूपिंदर सिंह है ही, थोड़ी सी ऐसे चिड़ सी लगती है मुझे, खुद लगती है, एक तो इतनी मोटी बुक, उसमें इतनी चीज फालतू की है। मानने कुछ काम की भी है, लेकिन बहुत सी चीज में फालतू भी है भाई, बहुत सी चीज, और फालतू की चीज ही हटानी है उसमें से, तो वो काम की बन जाएगी। कांगड़ा आप देखना, कांगड़ा एक नगरकोट, सुना है? नगरकोट, यशी नगरकोट, सुना है? नगरकोट, नगरकोट वाली माता को ही कांगड़ा बोलते हैं, कांगड़ा वाली माता। ठीक है, इनके पास में ही एक ज्वाला देवी का मंदिर है, जिनकी की एक स्टोरी है अकबर के साथ। अकबर, कुछ मतलब कि लोग थे, जिसको सुनाता हूँ, जस्ट इंटरेस्टिंग सी है, थोड़ी सी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पे सुनाता हूँ इस पर। अकबर था ये, इसे भी चुभेगा, एक सेकंड जस्ट वेट। अकबर था, अकबर का रूल चल रहा था, और एक जंगल से एक बहुत सारे ट्राइब्स आ रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग आ रहे थे, नॉट ट्राइब्स को नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो उनके रास्ते में पड़ता है अकबर। ठीक है, कौन पड़ता है, अकबर पड़ता है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे रास्ते में पड़ेगा अकबर। अब क्या हुआ, उनको जाना था इधर साइड, इधर इनकी एक माता थी, वो थी ज्वाला देवी। ज्वाला देवी का नाम सुना है, ज्वाला देवी, इनका तो सुना होगा, आया ना। हाँ वही वही वही, हाँ वही, गोल्ड का कुछ लेके गए थे, गोल्ड का छत्तर होता है, लाइक गोल गोल सा होता है बहुत ज्यादा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था ज्वाला देवी ने। अकबर का सारा घमंड वहीं पे टूट गया। फिर अकबर ने माफी मांगी माता से। और ये बताओ कि अगर ये माता, देवी माता वगैरह उस टाइम की सारी चीज रियल नहीं थी, जो आज के टाइम पे सोर्सेज मिलते हैं वहाँ पे, अगर आप जाओगे ज्वाला देवी के मंदिर, तो वहाँ पे सेम जो छत्तर रखा हुआ है, लाइक छत्तर किस टाइप का होता है, हाँ प्रेजेंट टाइम में भी है वो आज के टाइम में भी, अगर आप जाओगे ना वहाँ पे, आपको इतना बड़ा सा कुछ गोल गोल सा था वो। ठीक है, वो आज तक वहाँ की जो, लाइक, समझ रहे हो, वहाँ का जो भी चलता है, वो आज तक साइंटिस्ट भी पता ना पाई होता क्या है वहाँ पे, बिना तेल के, बिना घी के, बिना किसी चीज़ के, वहाँ पे 24x7 ज्वाला निकलती रहती है वहाँ से, लाइक छोटी सी जगह से, मतलब आग निकलती रहती है, उसको कितना भी बुझा लो बुझती ही नहीं है। अकबर ने इसको बुझाने की कोशिश किया की थी, बहुत चीज़ कोशिश की, लेकिन एट द एंड जब उसने माफ़ी मांगी, तो माफ़ी के रूप में, लाइक थोड़ा तो ईगो था उसमें, लेकिन फिर भी देखे गया कि हम ये दे देंगे छतर, कुछ ऐसा करके था। दिखाता हूँ, इसे मैं फ़ोटो ही पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये भाई इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। एक सेकंड को, एक सेकंड।
अकबर। देखो, पेस्ट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है पेस्ट। देखो दिख रहा है ये? यहाँ पे लिख भी रहा है, अकबर का चढ़ाया छत्र, है ना? तो समझ सकते हो, अगर ये चीज़ रियल नहीं है, लाइक, चलो मैं किसी चीज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ बोल दिया तो फालतू के दंगे हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ होती है, लेकिन अगर कुछ भी चीज़ रियल नहीं है तो ये इतना मतलब, समझ रहे हो, ये तुरंत ही सोने का ऐसे इतना बुरे धातु में चेंज हो गए, लाइक ये रियल नहीं है। तो ये ऐसा कुछ क्यों हुआ, लाइक क्वेश्चन मार्क, क्यों क्यों क्यों? होते हैं ना, लेकिन वो मानने वाली चीज़ें होती हैं। अब बहुत लोग कहोगे भाई आप तो इतने पढ़े लिखे हो फिर भी आप इन चीज़ों पर भरोसा रख रहे हो। भाई मैं तो करता हूँ भरोसा, आप लोग करो ना करो, लेकिन बहुत लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये जो, ठीक है। एनीवेज, और हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। हिस्ट्री होती है ये वाली, लेकिन एक हिस्ट्री होती है अपने धर्म के लिए, वो भी जाननी चाहिए। एनीवेज, हम जो हमारा धर्म है थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट करना वो कर लेते हैं, है ना? जो महमूद ऑफ गजनी था उसने इसको भी अटैक करा था, उसने इसको भी अटैक किया है और वहां से लूट की है, प्लंडर किया है बहुत अच्छा खासा। हमारा नेक्स्ट अटैक आता है, वो आता है हमारा क्या, 16th अटैक। 16th अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल। कभी सोमनाथ टेम्पल कभी सुने, क्या होता है सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, जो कि सुना है? बताओ। 1025 एडी में बात चल रही है, ठीक है। जो कि किसको डिवोटेड है ये मंदिर है जो? हम्म। शायद शिव जी को नहीं, हाँ। डिवोटेड टू लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिवा। अब जो महमूद ऑफ गजनी था, वो इतना, वो था ना, लाइक समझ जाओ वही, इसने इस मंदिर को 6 बार डिस्ट्रॉय किया। 6 टाइम डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड 6 टाइम है, फिर डिस्ट्रॉयड को इधर लगा दो। डिस्ट्रॉयड 6 टाइम्स, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा इसको प्लेंडर मिलता था, लूट मिलती थी यहाँ से। अब बेसिकली सोमनाथ का मतलब क्या होता है? सोमनाथ टेम्पल, इसका मीनिंग जान लेते हैं थोड़ा सा। द प्रोटेक्टर ऑफ मून गॉड। द प्रोटेक्टर ऑफ मून गॉड। मून किसके सिर पे है? जैसे थोड़ी सी वो वैसी चीजें जो कि आप, आपको, ठीक है, आप कर सकते हैं, तो कोई इसमें वो नहीं है, ये इनके मतलब है कुछ, ठीक है। अब जो हमारे 3 6 बार अटैक करे थे, 6 बार जो डिस्ट्रॉय किया था, वो कौन कौन से थे मुझे देखते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्टली था,
एक सेकेंड। देखो, पहली बात तो ये लोग मानते हैं कि ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये अभी नहीं है, बल्कि ये उस टाइम का है। मतलब कि क्रिश्चियन एरा से पहले का है ये हमारा सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। ये तो कल परसों ही आए हैं सारे। लेकिन ये जो हमारा सोमनाथ टेम्पल है वो काफ़ी टाइम से, लाइक क्रिश्चियन एरा से भी पहले का, ठीक है। और ये छः से बार ज़्यादा बार डिस्ट्रॉय हुआ है। जिसमें कि जो सेकंड बार रिपेयर कराया था, लाइक फर्स्ट बार का कुछ कुछ डिटेल्स हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जो सेकंड बार रिपेयर कराया था, रिपेयर, वो किसने कराया था? रिपेयर्ड बाय मैत्रेय का किंग। मैत्रेय का किंग थे और वल्लभी गुजरात के, और वल्लभी गुजरात के, जी जी समझे, गुजरात। उसके बाद थर्डली कराया था हमारा किसने रिपेयर? प्रतिहारास किंग ने। प्रतिहारास किंग ने इसको रिपेयर कराया। इसके बाद फिर फोर्थली किसने कराया? किंग भोज ने कराया। और किंग भोज ने करा, या फिर करा नहीं कर पाया। और प्लस किंग सोलांकी ने करवाया। और जो लास्ट और लेटेस्ट करवाया गया है वो कराया है नाउ, अभी नहीं, जस्ट थोड़ी देर पहले नहीं, मतलब लेटेस्ट जो हुआ है सेवन्थ टाइम, यानी सिक्स बार डिस्ट्रॉय करने के बाद जो लास्ट टाइम सेवन्थ वाला हुआ था, सेवन्थ बार हुआ था, वो हुआ था हमारा December 1, 1995, बाय द देन, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने ये करवाया था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे लास्ट अटैक था मोहम्मद गजनी का, नॉट MD, MH, महमूद ऑफ गजनी का, वो था लास्ट अटैक जाट पे। जाट का नाम सुना है? जाट, जो कि हमेशा लाइक, ये सुना होगा, लड़ने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। AD में हुआ था, ठीक है। और इसका वो जीते थे हारे थे, कोई डिटेल ऐसा सच है नहीं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही, लाइक 930 में, इनकी डेथ हो जाती है। ही डाइड। कौन? महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। समझ गए इतना? एक सेकंड अभी करता हूँ। स्क्रॉल डाउन क्या करना था? मैं PDF, अभी वाली PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं, क्योंकि ये तो मेरे साथ लिखा हुआ है ना। अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही मैं ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। PDF ये वाली। और मैं आपको जब तक ये क्लास, लाइक अभी तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ है जैसे कि अल बिरूनी, फिरदौसी, उत्बी और रहला, उसके बारे में थोड़ा कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा नहीं, पूरा ही कल करेंगे। हाँ, मिल गई मेरे को एक बार में बुक। ग्रेट ग्रेट, ऑनलाइन बुक मिल गई मेरे को। ऑनलाइन बुक यानी गूगल पे नहीं सर्च करी, वो मैंने टेलीग्राम पे भेज रखी थी। आई थिंक
में भी होगी। जो आपका कॉलेज है ना, आई थिंक आपका कॉलेज कौन सा था, गार्गी था ना, आई गेस। है ना, तो आई थिंक बुक उसमें भी होगी, लाइब्रेरी है तो आपके कॉलेज में। मेरे को टेलीग्राम बोर्ड पे मैसेज करो फटाफट से। जो बच्चे क्लास लेंगे उनको ही ये मैसेज, मतलब ये पीडीएफ मैंने शेयर करी है। और जो बच्चे नहीं आ रहे रेगुलर उनको मैं दूंगा पीडीएफ। मैं बहुत नाराज हूँ आप लोगों से, बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज है। चलो इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये कौन कौन से पेज है, लाइक 8, 9, 10, 11। ओके। देखिए मैंने शेयर कर दी। तो थैंक यू सो मच गाइस। और आपको कुछ समझ में आया हो तो अच्छी बात। ठीक है। बहुत समझाने की कोशिश करी थी, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हर एक चीज़ लिखवा 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 कर आपको समझाइए। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ समझाने वाली चीज़ ही नहीं बोली, तो आपको जो समझाना पड़े, हर चीज़ लिखवाई है मैं जिससे आप लोग समझ सको। ठीक है। डेट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।